आई कवरेज, रहस्य की खोज। किसी बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेंगे। 100 घंटे भी नहीं हुए थे बुलडोजर बाबा के इस बयान को कि इधर कुछ ही घंटे पहले ट्रेन में महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी करने वालों को योगी ने सीधे यमराज के पास भेजा। भगवान राम की धरती अयोध्या में हुआ न्याय। महिला सिपाही के साथ छेड़खानी करने वाला बदमाश अनीश पुलिस मुठभेड़ में ढेर। 40 किलोमीटर के फासले पर 2 मुठभेड़ के बाद पुलिस को मिली कामयाबी। 2 साथी बदमाश हैं घायल। योगी ने बजाई ताली। जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था जिसने यूपी के बड़े बड़े बदमाश, गुंडे, माफिया और किसी भी तरीके के अपराधियों की नींद उड़ा दी थी। योगी का बयान महिला सुरक्षा को लेकर था। योगी का बयान बहन बेटियों के लिए था। योगी ने साफ तौर से कहा था कि प्रदेश की किसी भी बहन बेटी को गंदी निगाह से देखा या छूने की कोशिश की तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते तो कोई रोक नहीं पाएगा। इस बयान को 100 घंटे भी नहीं पूरे हुए थे कि बुलडोजर बाबा के प्रदेश में एक बदमाश को सीधे यमराज के पास भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि इन बदमाशों ने 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में यूपी की महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी की थी। दरअसल 30 अगस्त यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल सुमित्रा अपने घर से ड्यूटी के लिए निकली थी। सुमित्रा 30 की शाम फाफामऊ स्टेशन से सरयू एक्सप्रेस में चढ़ी और जनरल डिब्बे में आकर बैठ गई। ट्रेन प्रतापगढ़ होते हुए सुल्तानपुर पहुंची। उसके बाद अयोध्या कैंट और रात करीब 11:15 पर ट्रेन इसी जगह रुकी। महिला कांस्टेबल को इसी जगह उतरना था, लेकिन वो नहीं उतरी। ट्रेन 12 बजे अयोध्या जंक्शन पहुंची, जहां लगभग सभी यात्री उतर गए, मगर सुमित्रा नहीं उतरी। जिसके बाद ट्रेन रात 12:50 पर अपने आखिरी स्टेशन मनकापुर पहुंच गई। इसी दौरान बदमाश अनीश, आजाद और विशंबर, जो कि पेशेवर चोर है, उस दिन भी तीनों चोरी के इरादे से ट्रेन में चढ़े थे। ये तीनों चलती ट्रेनों में ही चोरियां करते हैं। अयोध्या स्टेशन आने से पहले बोगी तकरीबन खाली हो चुकी थी और जिस बोगी में सुमित्रा थी उसी में ये भी थे। महिला कांस्टेबल उनके इरादों को भाप चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी अपनी सीट से नहीं हटी। लेकिन बदमाश उसके पीछे दूसरी सीट पर आ गए। अयोध्या से बोगी खाली होने के बाद तीनों ने महिला के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। जिसका कांस्टेबल ने विरोध किया तो उसके चेहरे पर वार किया और सिर को खिड़की से टकराया, लेकिन उसके बाद भी वो लड़ती रही। तीनों आरोपी नाकाम होने पर महिला कांस्टेबल की पिटाई कर उसे ट्रेन की सीट के नीचे छोड़कर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद ट्रेन मनकापुर स्टेशन करीब 2 घंटे रुकी। फिर गाड़ी का इंजन बदला गया और ट्रेन 3:05 पर दोबारा मनकापुर से अयोध्या के लिए चली। इसी बीच ट्रेन में अयोध्या से जीआरपी के सिपाही चढ़े और उन्होंने एक सीट के नीचे सुमित्रा को तड़पते हुए देखा। सबसे पहले वीडियो बनाया, फिर अफसरों को सूचना दी। सुमित्रा की वर्दी पूरी तरह से खून से लाल थी। जिसके बाद श्रीराम हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत ही मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां शुरुआती इलाज हुआ और फिर लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की जांच शुरू होने के बाद पुलिस ने संदिग्धों के स्केच बनवाए। ऐसे में पता चला कि घटना के समय मनकापुर स्टेशन पर 3 मोबाइल नंबर एक साथ स्विच ऑफ हुए थे, जो बाद में कभी खुले ही नहीं। और इसी आधार पर पुलिस मोबाइल का पीछा करते हुए इन बदमाशों तक पहुंची। यूपी पुलिस काफी दिनों से इन बदमाशों की तलाश में थी, लेकिन आज सुबह एसटीएफ को सूचना मिली कि ये तीनों आरोपी इनायत नगर में छिपे हुए हैं। जिसके बाद एसटीएफ और पुलिस ने वहां गिरफ्तारी के लिए पहुंची और आरोपियों को सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन तीनों आरोपियों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में 2 आरोपी विशंबर और आजाद गोली लगने से घायल हो गए और तीसरा आरोपी अनीश भागने में कामयाब रहा। जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और अनीश 40 किलोमीटर दूर पूरा कलंदर इलाके में जा छिपा। यहाँ पर भी पुलिस ने आरोपी अनीश से सरेंडर की बात कही, लेकिन उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलियां चली और अनीश घायल हो गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। बताते चले कि आरोपियों पर 1 लाख का इनाम था। महिला कांस्टेबल सुमित्रा प्रयागराज की रहने वाली है और स्पोर्ट्स कोटे से वो कांस्टेबल बनी है। सुमित्रा को इसी साल प्रमोशन मिला था और वो हेड कांस्टेबल बनी है। पुलिस विभाग ने पिछले कुछ दिनों से सुमित्रा की ड्यूटी अयोध्या के सावन मेले में लगा रखा है। टोबैको कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग किल्स।